Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, today we are going to learn grammar. WH question. WH question का जो ग्रामर होता है इसमें बहुत से WH के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, हु, whom, whose, why, when, which. आप यहाँ देखेंगे कि 8 वर्ड्स ऐसे हैं जो WH से ही शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे 9th वर्ड जो हमने दिया है वो है हाउ, HOW, हाउ एक्सेट्रा. ये हाउ जो है ये भी WH में ही शुमार किया जाता है, इसको प्लीज नोट डाउन. सबसे पहले हम समझेंगे कि जो 8 वर्ड हमारे शुरू के हैं वो कब और किस तरह से किन हालत में इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे व्हाट, व्हाट कब इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन दे दी गई. व्हाट आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, रिपीटिशन और कंफर्मेशन. यानी आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन कोई मालूमात को लेने के लिए, रिपीटिशन यानी किसी बात को दोबारा पूछने के लिए, और कंफर्मेशन या किसी बात की तस्दीक करने के लिए. ये 3 हालत ऐसी है जहां पर हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखें, व्हाट इज योर नेम, पूछा गया, मालूमात हासिल की, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन. व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम WH क्वेश्चन कहते हैं. नेक्स्ट इज वेयर. वेयर का इस्तेमाल कब होता है? आस्किंग इन और एट व्हाट प्लेस और पोजीशन. अगर किसी जगह या किसी ओहदे के बारे में, प्लेस या पोजीशन के बारे में पूछा जाए तो वेयर का इस्तेमाल किया जाता है. ये 8 पॉइंट पहले जो है इसको बहुत ध्यान से आप समझ लें, याद रख लें. जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, जगह पूछी गई. थर्ड है हु, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन. अब वो पर्सन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाए, यानी किसी खास किसी आदमी के लिए आस्किंग व्हाट और विच पर्सन, तो यहां पर वो पर्सन के लिए पूछा जाएगा तो हु का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन जो है एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया. जैसे हु इज योर फेवरेट टीचर, तुम्हारा फेवरेट टीचर, पसंदीदा टीचर कौन है. तो पर्सनल बात है पर्सन के लिए, और वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया. फोर्थ है whom, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन. ये आप देखें कि जो डेफिनेशन बताई गई सेम है, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट कहा गया, यानी वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया हो. जैसे whom did you see, तुम किसको देख रहे हो, वो एज अ सब्जेक्ट नहीं बल्कि एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर whom का इस्तेमाल किया जाएगा. नेक्स्ट इज whose, आस्किंग अबाउट ओनरशिप, यानी किसी की मालकाना हैसियत के बारे में पूछना, ओनरशिप. जैसे whose book is this, ये किताब किसकी है, तो ऐसी जगह पर ओनरशिप की जगह पर whose का इस्तेमाल किया जाएगा. नेक्स्ट इज why, आस्किंग फॉर रीजन, वजह पूछी जाए, आस्किंग फॉर रीजन, वजह पूछी जाए तो why का इस्तेमाल होगा. जैसे why you do this, तुमने ये क्यों किया, रीजन पूछा गया तो why का इस्तेमाल हुआ. नेक्स्ट इज when, आस्किंग अबाउट टाइम, जब किसी वक्त के बारे में पूछा जाए
तो यहाँ पर when का इस्तेमाल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर when you are going, आप कब जा रहे हैं। और एक वर्ड है which, आस्किंग फॉर चॉइस, जब हमारे सामने कई एक चीजें हों, उनमें से किसी एक को चुनना हो तो विच का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे विच वन यू लाइक द मोस्ट, इसमें तुम किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो, यानी कई एक ऑप्शन है, उनमें से एक को पसंद करना, तो वहां पर आस्किंग फॉर चॉइस कहा जाएगा, वहां पे विच का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि WH के 8 वर्ड किस तरह से इस्तेमाल होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ WH के ही वर्ड्स की गिनती में हाउ भी आता है, इसके बारे में मजीद मालूमात देखें। हाउ, आस्किंग अबाउट मैनर, कंडीशन और क्वालिटी, किसी हालत में किसी कंडीशन की या क्वालिटी की चीज पूछी जाए तो मिसाल है हाउ यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए। हाउ यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए, तो ये मैनर पूछा जा रहा है, उसका तरीका पूछा जा रहा है। हाउ में ही हाउ के साथ और 5 किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। हाउ के साथ अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, बात बहुत ध्यान से रखने की है, हाउ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब लग जाए, जैसे हाउ फार, हाउ के साथ फार का इस्तेमाल हुआ, यानी ये पूछा जाएगा डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में। जैसे हाउ फार इज बेंगलोर फ्रॉम मुंबई, बेंगलोर कितना दूर है मुंबई से, तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया, तो हाउ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब मिला करके जो पूछा जाएगा वो हाउ फार हो जाएगा। उसी के साथ हाउ लॉन्ग, यानी लेंथ, लंबाई पूछी जाए, या उस लंबाई में टाइम की लंबाई हो या स्पेस की लंबाई हो, यानी वक्त की हो या मसाफत की हो। जैसे हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक टू रीच मुंबई, मुंबई पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल किया गया टाइम के लिए। उसी तरह से सी है हाउ मेनी, यानी क्वांटिटी के लिए, तादाद के लिए, और भी तादाद काउंटिंग वाली हो, काउंटेबल हो, यानी जिसे हम गिन सकते हैं। तो जो गिनने वाली तादाद है उसके लिए हम हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के लिए। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने तलबा हैं, तो तलबा की तादाद गिनी जा सकती है, ये काउंटेबल क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी के साथ देखें हाउ मच, यहाँ भी क्वांटिटी यानी मिकदार, तादाद को ही लिया जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल यानी जिससे हम गिन न सकें, तादाद तो है लेकिन उसे हम गिन न सकें, इसका मतलब के नाप के पैमाने हम देखें, यानी हाउ मच वाटर यू नीड इन वन डे, आपको एक दिन में कितने पानी की जरूरत होगी, कितनी पानी की जरूरत होगी। तो ये पानी, वाटर जो है, इसे हम काउंट नहीं सकते, गिन नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्वांटिटी है, जिसे हाउ मच का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड उम्र के बारे में पूछा जाए, जैसे मिसाल है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। इस तरह से हाउ के 5 पार्ट और होते हैं जो हाउ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम समझ रहे हैं कि एसएससी बोर्ड के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th और 10th में इतना ही सिलेबस और पोर्शन होता है जो WH क्वेश्चन कहलाता है। अब मजीद हम ये 9th के क्वेश्चंस को देखें जो हमारी सिलेबस से है, कि वहाँ पर कैसे हमारे सवालों के जवाब लिखे जाएंगे। हम ये चाहेंगे कि आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेके साथ बैठें, वीडियो को
अच्छी तरह से रोक रोक के समझ समझ के एक एक क्वेश्चन को लिखें, सॉल्व करें, उसके आंसर्स को लिखें और चेक करके देखें कि आपने सही किया। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। ये ऊपर जो हमने ये 9 वर्ड्स दे दिए हैं, ये आपकी आसानी के लिए दिया गया है, इम्तिहान में ऐसी कोई चीज दी हुई नहीं होगी। इम्तिहान में क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना ही रहेगा, फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वी हैव 3 डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया। यहां पर आपको WH क्वेश्चन बनाना है टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज आंसर, कि आप जो अंडरलाइन पार्ट यानी 3 जो दिया गया है वो हमारा आंसर बन जाए। अब यहाँ पे आप देखें 3 जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मेनी का इस्तेमाल किया जाएगा। काउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स आर देयर इन इंडिया, तो यहां पर 3 जो है आंसर आ जाएगा जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया था, और यहां पर हाउ मेनी का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ डायमंड नेकलेस। इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स को अंडरलाइन किया गया है, यानी आपको WH क्वेश्चन ऐसा बनाना है जिसका जवाब आंसर जो है इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स आए, यानी वेयर कहां पर मिला, इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स वो जगह पूछी गई। तो वेयर डिड शी डिस्कवर्ड अ डायमंड नेकलेस, क्वेश्चन मार्क। ये बात ध्यान रखें, ये WH क्वेश्चन है, इसलिए जो WH का इस्तेमाल होगा उसको अंडरलाइन करेंगे, और सेंटेंस जब मुकम्मल होगा कि क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का भी लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क ट्वेन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अ रीडर। मार्क ट्वेन रिसीव्ड अ लेटर, मार्क ट्वेन को लेटर मिला फ्रॉम अ रीडर, तो क्या मिला, अ लेटर। तो ये यहां पर जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो व्हाट का इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट डिड मार्क ट्वेन रिसीव फ्रॉम अ रीडर, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क ट्वेन्स बर्थ was heralded by the return of Halley's comet। अब यहां पे मार्क ट्वेन्स बर्थ की बात की जा रही है, तो what was heralded by the returns of Halley's comet, क्या चीज, what, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 5, they will return in the night, they will return in the night, तो अंडरलाइन पार्ट है इन द नाइट, यानी यही हमें जवाब मिलना चाहिए। तो यहां पर व्हेन टाइम की बात है, टाइम इन द नाइट वक्त की बात है, टाइम की बात है, व्हेन विल दे रिटर्न, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6, ही यूज्ड द सेम ग्लास नाउ, द सेम ग्लास हमारा आंसर मिलना चाहिए, हमको इस तरह से WH क्वेश्चन बनाना है। तो यहां पर हम देखें व्हाट, क्योंकि वो चीज के बारे में पूछा जा रहा है, द सेम ग्लास, व्हाट डिड ही यूज नाउ, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 7, दे फाउंड द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट अंडर अ बेंच इन द गार्डन। अब यहां पे आप देखें अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है, सेंटेंस है अंडर अ बेंच इन द गार्डन, यानी वो जगह की बात हो रही है, जगह की बात हो, कहां पाए, अंडर द बेंच इन द गार्डन, तो वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। वेयर डिड दे फाइंड द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, उन्हें वो अजीब सी चीज कहां मिली, तो जवाब मिल गया अंडर बेंच इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 8, हिज पेंटिंग्स बिलोंग्स टू द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग अंडरलाइन किया गया है, तो यहां पर हमको यही जवाब चाहिए, व्हाट से इस्तेमाल किया जाएगा, व्हाट डू दिस हिज पेंटिंग्स बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 9, सैयद हैदर रजा इज पॉपुलरली नोन एज रजा, हमें जवाब चाहिए रजा, यानी व्हाट,
What is Sayyid Haidarada popularly known as? Question mark. Question number 10. The birds were chirping at the edges of the woods. At the edges of the wood. जगह की बात पूछी जा रही है, देखिए at the edges of the wood, कहां पर at the edges of the wood. तो where did the birds chirping, where का इस्तेमाल किया गया और chirping के बाद क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन नंबर 11. The blacksmith was there with his apprentice. अब यहाँ पे द ब्लैक स्मिथ को अंडरलाइन किया गया है, यानी हमें WH क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि आंसर जो है द ब्लैक स्मिथ आ जाए. तो ये होगा हु से, क्योंकि ब्लैक स्मिथ हु पूछा जाएगा, कौन, हु इज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, यानी अपने सामानों के साथ कौन था वहां पर, यानी वो ब्लैक स्मिथ हु पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 12. The narrator was blushed and frightened. The narrator was blushed and frightened. जब blushed and frightened को अंडरलाइन किया गया, जो आंसर चाहिए तो हाउ से पूछा गया, वो कैसा था, हाउ वाज द नरेटर, हाउ वाज द नरेटर. तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड. हाउ इज द नरेटर को क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए. इस तरह से हमने ये आपके प्रैक्टिस के लिए 12 सवाल दिए हैं. इसको हम फिर से एक बार कह दें, हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी वीडियो को बहुत तेजी से न देखें, कॉपी और पेन रखे बैठे, एक एक सवाल को समझ करके उसको वीडियो को पॉज करके देखें और सही जवाब मिलने के बाद खुश हो जाएं. इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.